हम लोग टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक आज हमारा है रिवर यानी नदी। नदी के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपको नदी आखिर होता क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और हमने आज बहुत ही छोटे नोट्स की तरह हमने आज नदी को डिफाइन किया है कि आखिर यह नदी होता क्या है, और जो नदी है उसकी कोई सहायक नदियां भी हैं, नदी तंत्र भी हैं, और द्रोणी या बेसिन क्या होते हैं। आखिर बेसिन है तो बेसिन में कौन सी नदी हैं, और जल विभाजक को भी लेकर के हमने आज डिफाइन किया है। तो चलिए आज हम लोग पहले जानेंगे कि नदी क्या होता है। तो आप लोग को बता दें कि सबसे पहले जानिए नदी कि देखिए, चाहे वो कहीं से भी हो, पर्वत हो या पहाड़ हो या कहीं से कोई ग्लेशियर वगैरह हो, है ना। तो जो ग्लेशियर से, जो पर्वत से जो ढाल बन करके जो पानी आती है, जो बहती हुई, और वो ज़्यादातर किसी राज्य के या तो देश के हिस्सों में जा कर के सिंचाई की जाती है, उसे ही नदी कहते हैं। और उस नदी में भारत की प्रमुख नदियां भी हैं, जैसे कि हमने यहाँ बताया है आपको कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां में कि मुख्य नदी क्या होता है। मुख्य नदी क्या होता है, तो जिस नदी से किसी राज्य या देश का ज्यादातर हिस्सा सिंचा जाता है उसे हम लोग मुख्य नदी कहते हैं। जैसे कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण भारत की नदियां हैं, जो कि सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, महानदी एवं साबरमती नदी। जिसमें कि आप लोग को हमने 8 नदियां का नाम बताया जो भारत की प्रमुख नदियां हैं, है ना, जिनसे ज़्यादातर हिस्सों में सिंचाई की जाती है। और सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि सहायक नदी आखिर क्या होते हैं। ये जो सहायक नदी हैं वो होते क्या हैं। तो जो नदियां या झरना किसी मुख्य नदी से मिलता है, जो नदी या झरना किसी मुख्य नदी में मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं, या तो उपनदी भी कहा जाता है। सहायक या तो उपनदी भी कहा जाता है ना। और सबसे पहले बता दें कि सहायक नदियां सीधे किसी सागर या झील से नहीं मिलती है, या झील में जाकर के नहीं मिलती है, समझ रहे हैं। जो सहायक नदियां होगी वो सीधे जाकर के किसी झील से या तो किसी नदी में नहीं मिलेगी, किसी सागर में नहीं मिलेगी। नदी में मिलेगी लेकिन सागर में नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर यह जानकारी है कि सहायक नदियां सीधे किसी सागर या झील में नहीं मिलती, राइट। यहां पर याद रखिएगा कि सहायक नदियों के मिलन को हम लोग संगम कहते हैं। जो सहायक नदियां आपस में एक जगह आकर के मिलती हैं उसे हम लोग संगम कहते हैं, समझ गए। तो जैसे कि आपको एग्जांपल में हम बता दें कि यमुना नदी गंगा नदी की एक उपनदी है। आपको इसको याद रखना होगा, सहायक नदी है, ठीक है। यमुना नदी गंगा नदी की एक उपनदी है, यानी कि सहायक नदी है, राइट। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। आप समझ गए कि सहायक नदी क्या होती है। तो सहायक नदियां क्या होती है, एक दूसरे से जाकर के मिलना सहायक नदियां कहलाती हैं। जैसे कि आपको समझ में आ गया हो कि वो किसी सीधे जाकर के सागर में नहीं मिलती और झील में नहीं मिलती, ये आपको क्लियर है। तो यहां पर आगे आती है कि नदी तंत्र आखिर क्या होता है। फिर ये नदी तंत्र भी है। ये नदी तंत्र आखिर क्या होता है। नदी तंत्र किसी नदी या तो उसकी सहायक नदियों के समूह को नदी तंत्र कहते हैं। इसको एकदम शॉर्ट रखिए कि किसी नदी और उसकी सहायक नदियां नदियों के समूह को नदी तंत्र कहते हैं। ये एकदम डाउट यार, साइड रखिए, याद है।
इसे अपवाह तंत्र या तो जल निकासी प्रणाली भी कहा जाता है। समझ गया। अगला है द्रोणी या तो बेसिन। द्रोणी या बेसिन जहां से बारिश और पिघली बर्फ की पानी नदियों नहरों और नालों से बहकर एक ही जगह पे इकट्ठा होता है, उसे जल संभर भी कहते हैं या तो द्रोणी या बेसिन भी कहते हैं। आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बेसिन के बारे में जानते हैं कि सबसे बड़ा बेसिन है क्या। तो सबसे बड़ा बेसिन जो है वो है गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और यह महानदी और नर्मदा। ब्रह्मपुत्र और महानदी और नर्मदा। चलिए, आपको यहां पर एक चीज समझ में आ रहा होगा कि इसको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाया है याद रखने का, कि वो ट्रिक ये है कि गंगा सिंह के गोद में कृष्णा ब्रह्मा से महान नहीं। याद रखिएगा, तुम ट्रिक बनाए, शॉर्ट ट्रिक। 1 नंबर पे गंगा, 2 नंबर पे सिंह और 3 नंबर पे गोद में, और कृष्णा 4 नंबर पे और ब्रह्मा 5 नंबर पे और 6 नंबर पे हो गया महान और 7 नंबर पे हो गया नहीं। इससे आपको एकदम याद रखना। 1 नंबर गंगा सिंह से, तो गंगा मतलब गंगा नदी, और सिंह के मतलब सिंधु नदी, और गोद में गोदावरी नदी, और कृष्णा नदी, और ब्रह्मा ब्रह्मपुत्र नदी। 6ठा नंबर में हम लोग क्या डिफाइन किए हैं कि महान का मतलब महानदी, और 7 नंबर में नहीं यानी नर्मदा नदी। एकदम सामने है, देख लीजिएगा ना। ये ट्रिक आपको याद रख लेना है, एकदम बेस्ट ट्रिक हम दे दिए हैं, इसको आपको याद रखना है। एकदम शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का, है ना। और सबसे इसमें है कि जल विभाजक क्या होता है। देखिए क्वेश्चन है कि जल विभाजक 2 नदी तंत्र के जल को अलग करने वाला उठा हुआ क्षेत्र जल विभाजक कहलाता है। यानी ढाल, एक दूसरे की ओर ढाल, उसे जल 2 भाग में डिवाइड कर देना। क्या होता है ना, 2 भाग में बांट देना, है ना, विभाजक होता है, वही है विभाजक। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया जा रहा है कि सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच में जल विभाजक है। एकदम राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम है, जल विभाजक है। तो आई होप इसको आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग नदी तंत्र के बारे में कुछ जानकारियां थी, जो हम लोग महत्वपूर्ण जानकारियां को जानकारी ले लिया है ना। तो आप चैनल पे अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए, और बहुत जल्द ही मिलेगा नेक्स्ट वीडियो, ताकि कंटिन्यू वीडियो हम अब लेकर के आएंगे। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम डेली नहीं लेकर के आ रहे थे, है ना। तो आप बेहतरीन से समझ लीजिएगा। और हम अगला टॉपिक जो लेकर के आएंगे, वो अगला टॉपिक में हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा वो ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक एकदम याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में एकदम लेकर के आएंगे, और उसकी सहायक नदियों के साथ में आएंगे। क्या समझे, एकदम ब्रह्मपुत्र नदी आएंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो बारीकी से हम लोग बारी से नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अब जब शुरुआत की गई है तो बारीकी से पढ़ेंगे, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट में हमको बताइएगा। अगर डाउट है तो, या तो फिर जो अच्छा लगा होगा मेरे वीडियो को, तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकें। और आगे एजुकेशन पे बहुत ही जल्द कुछ महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के आ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, 1 लाइनर सेट के साथ में आऊँगा बहुत जल्द। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।